हेलो एवरीवन, आज हम सीडीपी का फुल रिवीजन करेंगे। यानी वन लाइनर से रिवीजन करेंगे और उन टॉपिकों से ये वन लाइनर है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी हर बार पूछे जाते हैं। वही सारे टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके बहुत काम की वीडियो है। लास्ट तक आप अवश्य देखना। हेलो एवरीवन, तो हम सीडीपी का फुल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, वन लाइनर से। और इन सारी चीज़ों से प्रश्न आपके यूपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रमुख सिद्धांत और उनके जनक, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। तो सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ये भी आपके विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? ये भी आपके विलियम जेम्स ने ही दी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। यानी शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान के नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आपका थॉर्नडाइक, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक, यानी ये थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है, तो इनके सिद्धांत के नाम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो ये सब आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ये भी आपका थॉर्नडाइक। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक कौन कौन से हैं? तो ये आपके जी और एस, यानी जी मीन्स जनरल यानी सामान्य, और एस मीन्स स्पेशल यानी विशिष्ट। तो जी एस स्पीयरमैन से ये आपको याद रखने हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ये बहुत बार पूछा जाता है आपका। तो ये किसने दिया? थर्स्टन। बुद्धि का क और ख का सिद्धांत किसने दिया? है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? जेफी गिलफोर्ड। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, तो ये आपके फिलिप वर्नर। मानसिक आयु संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके अल्फ्रेड बिने और 1908। ये आपकी शनवी यूपी टेट में बहुत पूछी जाती है। तो अल्फ्रेड बिने ने ये मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो ये विलियम स्टर, यानी संशोधन टर्मन ने किया था बुद्धि लब्धि आपकी। और टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी पर वीडियो दी जा चुकी है आपको, 2 से 3 मिनट की वीडियो है, आप उसे अवश्य देख लें। आईक्यू का सही सूत्र क्या है? तो आईक्यू बराबर MA/CA गुणा 100, ठीक है, यानी मानसिक आयु यानी और वास्तविक आयु गुणा 100। ये यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देखो, टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी से ये प्रश्न आपके बनते हैं। तो जो सामान्य बुद्धि यानी नॉर्मल आईक्यू जो रेंज होती है, ठीक है, वो 90 से 109 के बीच में होती है। यानी 90+ वाले बच्चे जो होते हैं वो आपके जनरल में आते हैं, सामान्य बुद्धि वाले आते हैं। और इससे 90 से नीचे वाले आपके जड़ बुद्धि मूर्ख बुद्धि यानी आईक्यू लेवल का कम, और इससे फिर ऊपर आपके और 140+ आपके जीनियस होते हैं, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी? जॉन डीवे। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्याजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से प्रश्न हैं जहाँ से पूछे जाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? तो इन्होंने 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की। प्याजे की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष का क्या नाम है? संवेदी पेशी अवस्था। और जीन प्याजे पर वीडियो भी दी जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इसी वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है?
संवेदी पेशी अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष में। यानी बच्चे को वस्तुस्थिति का अर्थ होता है कि वस्तु के न दिखने पर भी वस्तु का होना, यानी बच्चे को उसकी माँ दिखाई नहीं देती है लेकिन उसे पता है कि उसकी माँ है, तो वो रो के माँ को अपने पास बुला लेता है। जीववाद और अहम केंद्रित सोच किस अवस्था में होती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। यानी अहम केंद्रित, यहाँ बच्चा हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहता है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है। किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन शुरू करता है लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं पर? तो ये 7 से 11, ये भी आपकी जीन प्याजे की है। यानी मूर्त यानी बच्चा देख करके, ठीक है। मूर्त यानी उसके सामने वस्तु होती है तो तभी वो उसका चिंतन कर पाता है। अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन ये आपका 11 से 15, ठीक है। स्कीमा क्या है? तो मानसिक संरचना या सूचनाओं का पैकेट जो हमारे दिमाग में व्यवस्थित रहता है, यानी बच्चे के सूचनाओं का भंडार गृह, बच्चे ने क्या क्या सीखा है, ये सब क्या कहलाता है? ये सब आपका स्कीमा कहलाता है, और ये भी आपका जीन प्याजे ने दिया है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास। देखो जीन प्याजे का आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन प्याजे, और जहाँ भी आपको सामाजिक मिल जाए तो ये आपका वाइगोत्स्की, ठीक है। यानी सामाजिक समाज जुड़ जाए आपका, या संस्कृत मिल जाए तो फिर आपका वाइगोत्स्की, और संज्ञान मिल जाए तो आपका जीन प्याजे। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे। और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये जेड पीढ़ी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेड पीढ़ी। तो जेड पीढ़ी की अवधारणा किसने दी? वाइगोत्स्की ने। और ये यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। इसके फोल्डिंग, और इसके फोल्डिंग को इसको पाड़ या ढांचा या मदद भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद, यानी बच्चा कहीं कोई वस्तु यानी सीख रहा है तो उसको जो छोटी छोटी हेल्प दी जाती है बड़ों के द्वारा, ठीक है, उसको वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग, पाड़, ढांचा या मदद कहा है। निजी भाषण, अंत्यवाक्य को वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? बच्चे के अपने व्यवहार को निर्देशित करने का साधन। यानी निज भाषण और अंत्यवाक्य, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो अपने आप से बातें करते हैं खेलते समय, ठीक है, तो यही उनका निज भाषण और अंत्यवाक्य होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत, तो देखो नैतिक विकास की बात हो जाए तो ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग, ये बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, और कहानियाँ सुना सुना के ये उनके नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं? तो इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं, यानी प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अनुकूलन कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है? ये पारंपरिक स्तर। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका एरिक्सन, मनोसामाजिक विकास का, ठीक है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये आपकी 8 अवस्थाएं हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो ये आपके सिगमंड फ्रायड, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। आगे बढ़ते हैं, अधिगम के नियम और सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए थे? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम इन्होंने दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। थॉर्नडाइक के अधिगम के गौड़ नियम कितने हैं? तो ये इन्होंने 5 नियम दिए थे। क्लास की अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका पावलोव ने दिया था, ठीक है। और इन्हें 1904 में नोबेल भी प्राप्त हुआ था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये आपके पावलोव। अधिगम के नियम और सिद्धांत में, ठीक है, ये आपका हो गया। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये आपका V.F. स्किनर ने दिया था। इन्होंने कबूतरों पर प्रयोग किया था अपना। स्किनर ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? चूहे और कबूतर पर। अधिगम में पुनर्बलन पर सबसे अधिक जोर किसने दिया? तो C.L. हल ने और स्किनर ने। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोहलर और कोफा और बर्दीमर,
इन तीनों ने दिया और इन तीनों को मिला के गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी से भी प्रश्न आपका बन जाता है। कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग किस चिंपांजी पर किया था? ठीक है, तो सुल्तान नाम के चिंपांजी पर कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग किया था। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समग्र रूप या रूढ़ाकार। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? तो इन्होंने बोबो डॉल पर अपना प्रयोग किया था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये कुर्ट लेविन ने। ठीक है, अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत ये रॉबर्ट गैने ने दिया था। गैने के अधिगम पदानुक्रम में कुल कितने चरण हैं? तो इन्होंने 8 चरण बताए थे। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत एक कार्ल रोजर्स। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्य रूप से 3, यानी आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, जब पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डाले तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है? अधिगम में उन्नति का रुक जाना। ठीक है, अधिगम पठार और ये अधिगम वक्र आपने सीख लिए होंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो ये पेस्टालोजी ने किया था आपका। बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा? तो ये कॉल एवं ब्रूस ने। किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष का काल किसने कहा? स्टेनली हॉल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये स्टेनली हॉल ही हैं आपके। शैशवावस्था की अवधि क्या मानी जाती है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था। गैंग एज ये टोली अवस्था, तो ये भी आपकी उत्तर बाल्यावस्था। मस्तिष्क का 90% विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो शैशवावस्था के अंत तक। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो ये 12 से 18 वर्ष। प्राथमिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। समावेशी शिक्षा से प्रश्न है आपके। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो सभी बच्चों को, यानी बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, यानी बच्चा किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से अक्षम है, आर्थिक रूप से अक्षम है, ठीक है, मानसिक रूप से अक्षम है, लेकिन फिर भी आप उनको यानी सभी बच्चों को समान स्कूल में, यानी समान छत के एक ही कक्षा में शिक्षा देना क्या है? समावेशी शिक्षा है। पढ़ने से संबंधित अक्षमता विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। और ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस पर वीडियो छोटी सी बनाई है मैंने 3-4 मिनट की, और विद ट्रिक के बताई है आपको कि डिसलेक्सिया को आप कैसे पहचानोगे और डिसग्राफिया। ठीक है, तो पढ़ने से संबंधित और लिखने से संबंधित कठिनाई या विकार को क्या कहते हैं? इसको डिसग्राफिया कहते हैं, डिस्ट्राफिया या डिसग्राफिया। तो देखो मैं इसका आपको बता दूं, ठीक है। और एक है आपका गणित से संबंधित अक्षमता, क्या कहलाती है? तो ये डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो इन तीनों को मैं आपको बता दूं। गणित यानी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन डिसकैलकुलिया। और जब हम लिखने का काम करते हैं तो ग्राफ, ठीक है, ग्राफ तो लिखने का काम होगा तो डिस्ग्राफिया। और पढ़ने में आपका लेक्सिया। शारीरिक गतिज कौशल समन्वय की कमी को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। तो ये यानी जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो शारीरिक गतिविधि ज़्यादा कर लेते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं, ये वाली चीज़ होगी। गंभीर तनाव की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये आपका डिस्टीमिया। गंभीर तनाव की स्थिति को डिस्टीमिया। स्वलीनता विकार के लक्षण क्या हैं? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई। ADHD का फुल फॉर्म क्या है? और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी
डिसऑर्डर यानी अवधान न्यूनता, सक्रियता, विकार। प्रतिभावान बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये 140 प्लस या उससे अधिक, ठीक है, ये 140 प्लस, और ये टर्मन के बुद्धि लब्धि सारणी में है। प्रतिभाशाली या प्रतिभावान जीनियस जो बच्चे होते हैं। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन। देखो, एक अविसारी चिंतन होता है और एक आपका अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन यानी एक ही बिंदु को कहीं चीज़ों पर जब हम सोचते हैं, ठीक है, तो ये आपका अपसारी चिंतन होता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? वॉटसन। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, ठीक है, कुछ भी बना सकता हूँ, किसने कहा है? ये भी आपका जी.बी. वॉटसन ने कहा है। तो मुझे एक बालक दो, वाटसन का ये कथन किस वाद को दर्शाता है? व्यवहारवाद, ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, किसका कथन है? अरस्तु का। इन कथनों से प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। यूपी टेट थ्योरी बेस है आपका, ठीक है। सी टेट आपका पेडागोजी आधारित होता है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो फैब्रिक फ्रॉवेल। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, और ये इटली की थी। प्रोजेक्ट या योजना विधि के जनक कौन है? तो ये आपके विलियम किलपैट्रिक या जॉन डीवी के ये शिष्य थे। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, तो ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। डॉल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन फॉर्कहर्स्ट। मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन है? विल्हेम वुंट। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ और कब स्थापित हुई? तो ये 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी में विल्हेम वुंट द्वारा। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल, और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, ठीक है। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां और संवेग बताए हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां और फिर उनके 14 संवेग। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम मैकडूगल। वंशानुक्रम के समानता के नियम के प्रतिपादक कौन है? सोरेनसन। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल। ये आपका हो गया। मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी का नियम किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंटल। प्रेरक या मांग की आवश्यकता का सिद्धांत, ये आपका अब्राहम मास्लो। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में कुल कितने स्तर हैं? 5। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य करें।